खुशी के सफर का खूनी अंजाम। भाई के साथ खाना खाने जाने वाली दो बहनें मौत के मुंह में चली गईं। नाजिमाबाद में क़यामत सोगरा। ट्रॉलर की जद में आकर दो बहनें जिंदगी की बाजी हार गईं। अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हंसते खेलते घर में सफ़े मातम बिछ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिरने के बायस पेश आया। मोटरसाइकिल लड़खड़ा कर गिरी तो दोनों बहनें ऑयल टैंकर के टायरों तले आ गईं। ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर थाने मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिकार बहनों की शनाख्त ईस्टर और एंजल के नामों से हुई है। जख्मी भाई एलेक्स ने कहा, हुसैनाबाद से खाना खाने के बाद वापस आ रहे थे कि हादसा पेश आया। मजीद तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल देखें, रात गए जो है वो नाज़िमाबाद एक नंबर पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर दो बहनें जो हैं वो अपने भाई के साथ खाना खाने जा रही थी। इसी दौरान जो है वो रोड खराब था, जिस दौरान बाइक स्लिप हुई है और पीछे से आने वाले ऑयल टैंकर जो है वो उनके ऊपर चढ़ दौड़ा। क्या वाक़या पेश आया, इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं जिनके साथ हादसा पेश आया था। आपने पहले तारुफ करवाइएगा, बताइएगा क्या हुआ था। मैं एलेक्स हूँ। हमारे साथ ये हुआ था, हम लोग आ रहे हैं हुसैनाबाद से। हम लोग अंडरपास ऊपर चढ़ो में मैंने देखा साइड पे कोई ट्रक वाला आराम से आ रहा है। मैंने अपना गाड़ी मैंने सुकून से साइड पे की है। वो जहाँ से देखा रोड खाली भी है, उसने अपनी गाड़ी तेज की है। मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो की, पानी रोड पानी बनी था। उसने मेरे को हिट की है। मेरी बहुत ज़्यादा बैलेंस हुई है, तो मेरी बहनें इस तरफ गिरी हैं। पहले किसी गाड़ी ने आपको हिट किया है? मेरे को ट्राले वाले हिट की, उसने हिट की है। हाँ, मेरी बहन ट्राले नीचे आ गई हैं, मैं साइड गई रोड के। उसके बाद क्या हुआ? कुछ लोग आए आपको? कुछ काफी लोग आए, काफी लोग जमा हुए। खुदा का शुक्र, काफी लोगों ने हमारे साथ भी दी है और ट्रक वाला भाग रहा था, उसको पकड़ भी लिया है। बहनों के बारे में बताइएगा, वो क्या करती थी? आप दोनों तीनों जो है वो खाना खाने जा रहे थे या दीगर फैमिली भी आपके साथ थी? हम बस तीनों जा रहे थे। और मेरी बड़ी बहन जॉब करती है, छोटी बहन स्टडी करती थी। और फिर उसके बाद पुलिस वाले आए हैं, उसको टैंकर वाले को पकड़ लिया। आपको छोटे वोटे, आपकी कंडीशन कैसी है? मेरी कंडीशन भी सेट है। बिल्कुल देखिए, हमारे साथ एलेक्स मौजूद थे। रात का ये हादसा पेश आया। इनका कहना है कि पहले जो है वो उनको ट्रॉलर वाले ने हिट किया है, ऑयल टैंकर जो था। उसके बाद ये सूरत हाल बनी है कि उनकी गाड़ी एकदम पलटी है और फिर वो इसी नीचे दोनों बहनें आ गई। एक बहन स्टडी करती थी और एक बहन जो है वो जॉब वगैरह करती थी। अब अहले खाना जो है वो गम से निढाल है। जी, सड़क अबूर करना मौत का सफर बन गया। तेज रफ्तार ट्रक ने कौर जान ले ली। चश्मा गोट का रिहायशी इसकी तलाश में निकला। आपको अपडेट कर रहे हैं खुशी के सफर का खूनी अंजाम। भाई के साथ खाना खाने जाने वाली दो बहनें मौत के मुंह में चली गई हैं। नाजिमाबाद में क़यामत सोगरा। ट्रॉलर की जद में आकर दो बहनें जिंदगी की बाजी हार गईं। अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल देखें, शहर कायद में जो ट्रैफिक हादसा का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात तकरीबन 11 बजे से अब तक बात की जाए तो तकरीबन बहनें और एक कम से बच्चे समेत 4 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। हमसे कुछ देर कबल जो है वो इब्राहिम हैदरी फिश हार्बर के करीब जो है वो एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी है 40 साल शख्स को, जो कि मौके पर ही जहाँ बहक हो गया। उसकी शनाख्त जो है वो अब्दुल मजीद के नाम से हुई है। फिर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के जिम्मेदार जो ड्राइवर है उसको हिरासत में ले लिया है। मुतवफ़ी जो अब्दुल मजीद था वो चश्मा गोट का ही रिहायशी था और सड़क अबूर करते हुए ये हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार जो बर्फ बरदार ट्रक था वो फिश हार्बर से बर्फ उतार कर खुशी के सफर का खूनी अंजाम। भाई के साथ खाना खाने जाने वाली दो बहनें मौत के मुंह में चली गई हैं। नाजिमाबाद में क़यामत सुगरा। ट्रॉलर की जद में आकर दो बहनें जिंदगी की बाजी हार गईं। अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हंसते खेलते घर में सफ़े मातम बिछ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिरने के बायस पेश आया है। मोटरसाइकिल लड़खड़ा कर गिरी तो दोनों बहनें ऑयल टैंकर के टायरों तले आ गई हैं। मजीद बताएंगे उसामा। जी उसामा। बिल्कुल देखें, रात का ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर नाज़िमाबाद का इलाका 1 नंबर था, सुल्तान सीकरी के करीब जो है वो सड़क खराब थी। इसी दौरान जो है वो एक मोटरसाइकिल गुजर रही थी। वो मोटरसाइकिल गिरती है और उसके बाद दो बहनें जो उस पर सवार होती हैं वो तेज रफ्तार ऑयल टैंकर के नीचे आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो है वो पुलिस मौके पर पहुंचती है और कुछ दूर जाकर जो है वो ऑयल टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है। ये 22 व्हीलर ऑयल टैंकर था, जिसमें जो है वो एक ये तेल भरकर लेके जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार एक भाई एलेक्स अपनी दो बहनों के साथ ईस्टर और एंजल के साथ जा रहा था। इस दौरान हमारी अहले खाना से भी बात हुई थी। उनका कहना है कि वो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से खाना खाकर वापस अपने घर नाज़िमाबाद 1 नंबर पर आ रहे थे। इसी दौरान नाज़िमाबाद की जो रिजविया चौरंगी है सब सेकंड कॉलेज के पास, वहाँ ये हादसा पेश आया है। सड़क जो है वो कुछ खराब थी। एलेक्स का कहना है कि वो सही जा रहा था, इसी दौरान पीछे से जो है वो उसको
पहले ट्रॉलर ने हिट किया जिससे उसकी गाड़ी लड़खड़ाई है और वहाँ पे सड़क जो है वो खराब थी। उसके बाद एक जानिब जो है वो एलेक्स गिरा है, जबकि दूसरी जो दोनों बहनें थी वो दूसरी जानिब गिरी है, और जो तेज रफ्तार ट्रॉलर था ऑयल टैंकर का वो एकदम उनके ऊपर चढ़ गया है, जो कि मौके पर ही दोनों बहनें जांबाज हो गई थी। एक बड़ी बहन जो ईस्टर है वो जॉब करती थी, जबकि जो एंजल है वो इस वक्त भी तालिब इल्म थी और स्कूल इस वक्त जाती थी। तीनों बहन भाई जो है वो खाना खा के वापस आ रहे थे। फिर जो कुछ दूर जो है वो ड्राइवर वहाँ से फरार हो गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने उसको पकड़ा और उस वक्त पुलिस के हवाले किया। पुलिस हुक्काम का बताना है कि अब टैंकर को भी तहरीर दिया है और अब कानूनी कार्रवाई वगैरह भी की जा रही है। जी ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। सिंध की सियासत में हलचल, अहम इजलास में बड़े फैसलों की तैयारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेरे सदारत अहम बैठक। वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास, आला क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत अहम वज़रा की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा, इजलास से मुतालिक अहम फैसलों की तैयारी की गई है। जी हाँ, देखिए ये सिंध की सियासी सूरत हाल पे गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ है और ये काफ़ी अहम इजलास था। वज़ीर आला हाउस में इजलास था सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध के अलावा PP की खातून रहनुमा फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह, शर्जील नाम मेमन, डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। इस इजलास में ज़राए से जो मालूम हुआ है कि सिंध की तरक्याती स्कीमों पर सदर ममलिकत को ब्रीफिंग दी गई। खासतौर पर लियारी में जो डेवलपमेंट हो रही है, लियारी ट्रांसफार्मेशन प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में सदर ममलिकत को आगाह किया और सुबह सिंध के दीगर स्कीमें खासतौर पर कराची शहर के स्कीमों के बारे में एक ब्रीफिंग भी दी गई। यहाँ पे सूबे की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। खासतौर पर वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी एक इजलास को ब्रीफ किया है। इस मौके पे ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत ने हिदायत दी है कि कराची के जो तरक्याती मनसूबे हैं उनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। कराची के मनसूबों और पेशरफ्त के बारे में जो बताया गया उनसे बेहतर उनको किया जाए। और इस हवाले से सदर ममलिकत ने ये भी कहा ज़राए के मुताबिक कि सूबा सिंध में जो तरक्याती स्कीमें हैं उनके बारे में एक तफसीली ब्रीफिंग ऐवान सदर को भिजवाई जाए और उन्हें बताया जाए कि ये मनसूबे कब शुरू हुए थे और कहाँ पहुँचने और कब मुकम्मल होंगे। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। नकल माफिया पास, बोर्ड हुकाम फेल। 10वीं जमात का हयातियात का पेपर शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। पेपर व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बन गया। बोर्ड हुकाम के तमाम हरबे नाकाम। तालीमी निज़ाम माफिया के हाथों यरगमाल होने पर वालिदैन और तलबा परेशान। बोर्ड इंतजामिया के बड़े दावे एक बार फिर जमी बोस हो गए। नकल माफिया के आगे निज़ाम बेबस, मेरिट का कत्लेआम जारी। मज़ीद जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, अपडेट कीजिए, एक दफ़ा फिर से पेपर जो है वो लीक हो गया है। बिल्कुल जी, देखें पर्चा आउट होने की जो रिवायत है वो बरकरार है। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात का जो सिलसिला है वो जारी है और हमने देखा कि पहले दिन से लेकर आज इम्तिहान का चौथा दिन है और आज भी पर्चा जो है वो आउट हुआ और इम्तिहानी पर्चा आउट होने से यकीनन तौर पर बोर्ड के लिए सवालिया निशान जो है वो एक पैदा हो चुका है। आज भी आधे घंटे कबल 9:30 बजे का जो पर्चा था आधे घंटे कबल सोशल मीडिया की जीनत बना, वायरल हुआ और आसानी जो है उसके बाद उसकी सॉल्व जो है वो भी दस्तयाब रही। ताहम मैट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से ये दावे जो हैं वो किए गए, पिछले साल भी किए गए, उससे पिछले साल भी किए गए कि इम्तिहानी पर्चे जो है वो आउट नहीं होंगे, QR कोड लगा दिया जाएगा। लेकिन महज वो जो दावे हैं यकीनन सिर्फ और सिर्फ बातें जो हैं वो बातें ही रह गई हैं। इस पर हकीकत से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम बोर्ड इंतजामिया की जाने से अब तक जो इससे कबल 3 पर्चे जो हैं वक्त के दौरान और वक्त से कबल जो है आउट हुए, तो उससे मुतल्लिक भी किसी किस्म की कोई तहकीकात का जो अमल है वो देखने को नजर। ज़ुबैर, ये बताइएगा, कहा जा रहा था कि अगर इस बार कोई पर्चा लीक होता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी आपने अपडेट किया कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है और आए रोज जब भी इम्तहानात होते हैं हम देखते हैं कि पर्चा ज़रूर ही लीक होता है, ये रवायत बन चुकी है। तो इंतजामिया क्या कर रही है? देखिए, महकमा जामियात एंड बोर्ड की जानिब से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और मैं वजीर जामियात की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि मैट्रिक बोर्ड के जो
सूरत हाल है जिसमें पर्चा आउट होना और इम्तिहानी सेंटर्स में नकल माफिया से मुतल्लिक और सेंटर्स तब्दीली से मुतल्लिक जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो काम करे, लेकिन उसका जो टाइम है वो भी ड्यूरेशन 7 दिन का रखा गया है। तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि बोर्ड के जहाँ पर बोर्ड कहता है कि QR कोड के जरिए हमने काबू पाया हुआ है, तो QR कोड काम क्यों नहीं कर रहा, फाल क्यों नहीं है, और दूसरा ये जो तहकीकात है वो क्यों नहीं की जा रही, क्या इसमें बोर्ड के अपने अफसरान मुलव्वस हैं, इस वजह से उनकी पर्दापोशी जो है वो की जा रही है, उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा है, इस हवाले से किसी किस्म का कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही है। तो ये यकीनन इस पे हुकाम आला को नोटिस लेने की जरूरत है। ऐसा ही है क्योंकि बच्चे हम मुस्तकबिल के साथ खेलना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। जुबैर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नासरन एक्सपो सेंटर में PHC जॉब फेयर एंड एजुकेशन एक्सपो जारी है, जहां मुख्तलिफ इदारों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। रुकन कौमी असम्बली रामेश कुमार का कहना है कि इवेंट 4 साल से मुनाकिद किया जा रहा है। इसका मकसद नौजवानों को रोजगार और तालीम के मौके फराहम करना है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो रामेश कुमार के साथ मौजूद हैं। जी अक्सा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से जो है आज एक्सपो सेंटर में जॉब फेयर का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ बैंक से मुख्तलिफ कंपनियों ने जो है शिरकत की। इसके अलावा जो पाकिस्तान की एयर फोर्सेस है, नेवी, पाक फौज, सिंध पुलिस, उनके भी स्टॉल्स लगाए गए। यहाँ पर इस वक्त मेंबर ऑफ असेंबली रमेश कुमार मेरे साथ मौजूद है। सर, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और उसके अलावा आप लोग हर साल करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो ये कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया खूबसूरत, आदमी की जब नीयत साफ़ होती है, किसी भी काम की शुरुआत जो है अच्छी नीयत के साथ होती है, तो उसमें वैसे ही मालिक की तरफ से ब्लेसिंग होती है। मुझे इसके अंदर और कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ये है कि मेरे मुल्क के अंदर, मेरे प्यारे मुल्क के अंदर अच्छे बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पे भी और इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं, उनको एक ही जगह पे एक मौका फ़राहम करूँ। और इसी वजह से सारी कंपनीज़ को बुला लेता हूँ यहाँ पे। सारी कंपनी, सारे एम्प्लॉयर आते हैं अच्छे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन के लिए, और अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं अच्छे एम्प्लॉयर की सिलेक्शन के लिए। एक ही जगह पे मौका मिलता है, हर साल की तरह ये होता है। ये चौथा प्रोग्राम है और ज़िंदगी रही तो ये काम जो है हर साल होता रहेगा। साल में एक मरतबा ये मौका जो कराची एक्सपो में हो रहा है, कोशिश करूँगा कि जल्द जो है पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी मेरे बच्चों को प्रोवाइड करूँ। कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपकी नीयत साफ़ है, जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स के लिए ये काम कर रहे हैं, तो दूसरे जो इदारे हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये इनिशिएटिव उठाना चाहिए? देखिए, देखते हुए चीज़ें बढ़ती हैं। आज अभी मुझे किसी ने कहा कि सर इतना अच्छा लगा है, हम नवाब शाह में और हैदराबाद में करना चाह रहे हैं, आप हमारे पार्टनर बने, हम वहाँ पे मिल के करें। DPD ने मुझे कहा। तो बात यह है कि ऐसे ही काम बढ़ेगा ना। काम आप मुल्क की बेहतरी के लिए जब आप एक काम में अच्छा काम करेंगे तो ये कारवां बढ़ता जाएगा, लोग बढ़ते जाएंगे, ये मौके बच्चों को देते जाएंगे, तो आपको अपनी ये खुशनुदी हासिल होगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक रोज़ा ये जॉब फेयर का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज ने शिरकत की है। ये चौथा साल है जो उन्होंने लगाया है कि मज़ीद अब इस काम को जो है ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करें। महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज में अफसरान की तकर्रुर तबादले। जावेद अहमद कल्हूड़ो डायरेक्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट कराची तैनात। 200 बेड इन्फेक्शन डिजीजेस कंट्रोल अस्पताल का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। परवेज अली ख्वाजा सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सूबाई बिल्डिंग सर्कल हैदराबाद तैनात। जैनुल आबिदीन डायरेक्टर टेक्निकल चीफ इंजीनियरिंग बिल्डिंग ऑफिस हैदराबाद तैनात। इस हवाले से मजीद बताएंगे आज़ाद नोहियो। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा किस अफसर की किस ओहदे पर तैनाती की गई है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में 4 जो है 19 तरह की अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके का जो महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जावेद अहमद कल्हूड़ो की मुतल्लिक़ है उनको डायरेक्टर कम्युनिटी तरक्यात माहौलियात मैनेजमेंट रोड सेक्टर डायरेक्टर कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि जावेद अहमद कल्हूड़ो तैनाती के मुतल्लिक़ है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैयारी होने वाली 200 बेड इंफेक्शन डिजीज कंट्रोल हेडक्वार्टर अस्पताल का इजाफी चार्ज भी जावेद अहमद कल्हूड़ो के सुपर कर दिया गया, जबकि परवेज अली ख्वाजा जो तकरीर के मुतल्लिक़ है उनको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सूबाई बिल्डिंग सर्कल हैदराबाद तैनात कर दिया गया, जबकि जैनुल आबिदीन घुमरो वो भी तैनाती के मुतल्लिक़ से उनको डायरेक्टर टेक्निकल चीफ इंजीनियर बिल्डिंग ऑफिस हैदराबाद तैनात कर दिया गया, जबकि एक और तकरीर के मुतल्लिक़ पुलिस करके अफसरान नवीद साला मेमन उनको डायरेक्टर डिवीजन हाईवे डायरेक्टर सखर पर तैनात कर दिया गया, जबकि अफसरान के तकर्रुर तबादलों के का जो वाज़ाह तौर पर महकमा एसएमडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा।
सिंध सरकार ने 19 और 20 ग्रेड के 2 अफसरान की अहम ओहदों पर तैनातियां कर दी, जिसके 2 अलग अलग से नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं, आजाद हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, 19 ग्रेड के अफसर हैं अब्दुल खालिक जमाली, उनको एडिशनल सेक्रेटरी एकेडमिक एंड ट्रेनिंग महकमा स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इजाफी चार्ज 20 ग्रेड के अफसर नासिर अब्बास सुमरो के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि रशीद अहमद जरदारी के रिटायरमेंट के बाद सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट का ओहदा खाली था, जबकि नासिर अब्बास सुमरो सेक्रेटरी महकमा इंसानी आबादकारी खुसूसी तरक्की के ओहदे पर विराजमान है। इस वजह से भी 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए जा चुके हैं। जी ठीक है आज़ाद नोहरियों, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। ट्रैफिक पुलिस की राशिद मिन्हास रोड और जोहर मोड़ पर गाड़ियों की चेकिंग जारी। शहरियों को मौका पर ही लर्निंग लाइसेंस की सहूलत दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, बताइए। जैसे कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो फैंसी नंबर प्लेट और जाली नंबर प्लेट के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन जारी है, और यह क्रैकडाउन CPLC हो, AVLC हो, साथ ही ट्रैफिक पुलिस और मुतलका पुलिस की जानिब से जो है वो किया जा रहा है। मैं इस वक्त राशिद मिन्हास रोड के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे साथ AVLC के अफसर हैं मोहम्मद खालिद साहब। सर बताइएगा, कई रोज़ से क्रैकडाउन जारी है मुख्तलिफ मकामात पर और राशिद मिन्हास रोड पर भी जारी है, तो इसका मेन मकसद क्या है और फैंसी नंबर प्लेट, जाली नंबर प्लेट के अलावा भी मज़ीद इसमें चीज़ें शामिल हैं? जी जनाब, मेरा ताल्लुक AVLC गुलशन इकबाल डिवीज़न से है और इसमें इस मुहिम के दौरान जो है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जाली नंबर प्लेट और बग़ैर नंबर प्लेट और फैंसी नंबर प्लेट के ऊपर जो है ज़्यादा ये मुहिम है हमारी, इस पे ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमारी मुहिम जो है आइंदा भी चंद रोज़ तक जारी रहेगी और जारी वक्तन फ़वक्तन जो है ये होती रहेगी और इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे ये जो हम कर रहे हैं आवाम के लिए। और इसमें हम अगर आवाम को लर्निंग लाइसेंस वगैरह भी है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, जैसे कि इनका कहना है कि ये जो कार्रवाइयों का सिलसिला है क्रैकडाउन का, ये आने वाले रोज़ में भी जारी रहेगा। तमाम सफ़र करने वाले शहरियों के दस्तावेज़ात भी चेक किए जाएंगे और फैंसी नंबर प्लेट और जाली नंबर की प्लेट की भी जाँच पड़ताल जारी है। तो वहीं ये सहूलत भी जो है वो मुयसर की जा रही है शहरियों को कि उनको लर्निंग लाइसेंस बनाकर जो है वो दिया जा रहा है। जी नासरन लांढी नवासी चौक पर वाक़या गैस सिलेंडर शॉप में डकैती का वाक़या। 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद मुल्ज़िमान पकड़े ना जा सके। 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान दुकान में दाखिल होकर 15,000 रुपए और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शेवाल से। जी दुरे। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ लांडी 4 नंबर थाने की हुदूद से। हफ्ते की रोज 11 अप्रैल को मेरे अकब में जो गैस सिलेंडर की दुकान है यहाँ पर डकैती की वारदात पेश आई, जिसमें 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने धड़ल्ले से बाइक पर आके ना सिर्फ यहाँ से नकदी बल्कि मोबाइल फोन भी लूट के फरार हो गए। अच्छा जी, शॉप ढूंढते हुए हम यहाँ पर आए। जो पुलिस है इनकी जानिब से जो गैस सिलेंडर के मालकान है इनको सख्ती से मना किया गया है कि मीडिया पे आपने किसी भी तरह की बात नहीं करनी है। लांडी 4 नंबर थाना है। सिटी 21 को मौसूल फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह मुल्जिमान, जिसमें एक जो था बाइक पर सवार था और एक जो मुल्जिम था उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और हेलमेट पहना हुआ था। मैं दरख्वास्त करूंगी शहरियार से कि ये वो शॉप है जहां पर ये डकैती की वारदात पेश आई। ये दिखाएं कि यहाँ पर हफ्ते की रोज जो है डकैती की वारदात पेश आई, जिसमें 2 मुल्जिमान धड़ल्ले से बाइक पर आके बगैर किसी खौफ व खतर के, और ना सिर्फ ये बल्कि ये एरिया भी दिखाइए कि किस तरह से ये रश वाला एरिया है। यहाँ पे सारी दुकानें जो है लाइन से बनी हुई है, लेकिन मां जो है बेखौफ व खतर आए हैं और इस दुकान को लूट कर चले गए। जी, बीवी को आग से जलाकर कत्ल करने की कोशिश का मुकदमा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में समाअत। अदालत ने राजीनामे की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए गवाहान को तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी, बीवी को आग से जलाकर कत्ल की कोशिश करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई। जेल हुक्काम ने मुल्जिम रब राखियों को ऑनलाइन अदालत में पेश किया है। मुल्जिम के वकील की जानिब से राजीनामे की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ़रीक़ैन के दरमियान राजीनामा करवा कर मुल्जिम को बरी कर दिया जाए। ताहम अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और केस के गवाहान को नोटिस जारी करते हुए मज़ीद समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी है। आइंदा
समात पर पुलिस फाइल और केस प्रॉपर्टी भी तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक ये जो वाक़या है गुज़श्ता साल जून में पेश आया था। जो उस अहलिया है मुलजिम की, वो उससे झगड़े के बाद मैके चली गई थी। मुलजिम वहाँ पर आया और पेट्रोल से आग लगाकर उसे जलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके मुकदमा थाना सईदाबाद में दर्ज किया गया था। अपडेट करेंगे आपको कारोबारी मैदान से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 4188 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 1,64,780 की सतह पर पहुंच गया। मजीद बताएंगे काविश मेमन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ की शदीद मंदी के बाद आज रिकवरी का रुझान देखा जा रहा है। आज 100 इंडेक्स में कारोबार का आगाज़ भी मजबूत हुआ और दिन भर मार्केट में तेज़ी का रुझान है। अरसलान मौजूद है। अरसलान, बताइएगा क्या डेवलपमेंट है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल है? मार्केट एक ही सर्किल की तरफ घूम रही है और है वॉर, और जो भी डेवलपमेंट होती है ये कोई ऐसा ट्वीट जो पॉजिटिव होता है तो आप देखें दुनिया भर की मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। क्रूड ऑयल जो $100 प्लस कल ट्रेड हो रहा था वो भी आज डाउन हुआ है, अराउंड 96 के करीब ट्रेड हो रहा है, वहाँ भी डाउन हुआ है और एशियंस मार्केट बढ़ी हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट जब भी मार्केट में आ रही है, कल आप देखें जो काफ़ी जो है ना वो शदीद मंदी रही स्टॉक मार्केट में। या जी यही ना, ये वॉर जब तक डायलॉग्स की टेबल पे रहेगी मार्केट बेहतर रहेंगी, और अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो आप देखेंगे कि दुनिया मार्केट्स गिरने शुरू हो जाएंगी। और ये इतनी पुरानी वॉर है और इस चीज को भी आप ज़हन रखिए कि एक दफा के टेबल के ऊपर ये सेटल नहीं होगी, ठीक है ना। सीरीज ऑफ नेगोशिएशन चलेंगी, टॉक्स चलेंगी, फिर उसके बाद इसका कोई रिजल्ट आएगा। असलान मेरे साथ मौजूद है। तफसीलन बता रहे थे कि एक बार पे अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, जिसका दूसरा मरहला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ये डेवलपमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। जी यहाँ आपको अपडेट करें, पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की खिदमत का आलमी सतह पर एतराफ़। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स फेडरेशन का पाकिस्तानी कंट्रोलर्स को खैराज तहसीन। खिते में फ़िज़ाई दबाव के बावजूद आला कारकर्दगी का मुजाहरा। गैर शेड्यूल फ़िज़ाई ट्रैफिक को मौसर अंदाज में संभाला गया। मुश्किल हालात में भी सेफ्टी और एफिशिएंसी के आला मायार को बरकरार रखा गया। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे खुर्शीद रहमानी। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। पाकिस्तान की शुबा हवाबाजी के लिए एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की खिदमत का आलमी सतह पर जो है एतराफ़ किया गया है। इस वजह से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बैनुल अक़वामी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फेडरेशन IFCCA का पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि इस खित्ते में फ़िज़ाई दबाव के बावजूद पाकिस्तान कंट्रोलर्स ने आला कारकर्दगी दिखाई है। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जुग़राफियाई सियासी सूरत के बाइस पाकिस्तान की फ़िज़ाई गुज़रगाह से परवाज़ों में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने गैर शेड्यूल फ़िज़ाई ट्रैफिक को मौसर अंदाज में संभाला। IFAT के मुताबिक मुश्किल हालात में भी सेफ्टी और एफिशिएंसी के आला मेयार को बरकरार रखा गया, जबकि पाकिस्तान दबाव और तवील ड्यूटी के बावजूद जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। सब में मुतल्लिका पाकिस्तान के ताउन को भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से आलमी फेडरेशन की जानिब से सराहा गया है। जी ठीक है खुर्शीद रहमानी, आपका शुक्रिया। वफाकी चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद की कराची यूनिवर्सिटी आमद। जामिया कराची में चिराग से चिराग C42 से मुतालिक 3 रोज़ा ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर डॉक्टर नियाज अहमद ने तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, क्या कीजिएगा। हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में और एक डिपार्टमेंट की ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की। 3 से 4 रोज़ा ये ट्रेनिंग की एक मश्क थी जो कि स्टूडेंट्स ने इसमें ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और आज सर्टिफिकेट जो है उनको तफवीज़ किए जा रहे हैं। तकरीब में वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी, जबकि चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद साहब जो हैं वो भी जो हैं वो शरीक हैं। डॉक्टर हुनुल एंड डायरेक्टर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। डायरेक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे, चेयरमैन HSC पहली मरतबा कराची यूनिवर्सिटी भी आज तशरीफ़ लाए हैं, और दूसरा ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये यूथ के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रोग्राम CPDI और ORIC के इश्तराक से यूथ लीडरशिप और सिविक इंगेजमेंट के लिए किया गया, जिसमें बेशतर सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स में 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे एजुकेशन ऑफ वोट कास्टिंग, पॉवर्टी एवलिएशन, ज़ीरो हंगर और दूसरे दीगर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के ऊपर काम किया गया, जिसके तहत हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम अपने यूथ को सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए पेंट हेलिक्स मॉडल को फॉलो करते हुए
बेहतरी की तरफ लेके जाएं, जिसमें गवर्नमेंट, एकेडेमिया, इंडस्ट्री और कम्युनिटी सोसाइटीज़ के इश्तराक से हम दुनिया में बेहतरी लेकर आ सकें, कम्युनिटी को इम्पैक्ट करें और मीडिया को इस्तेमाल करें, जिससे इनकी वॉइसेस को एम्पलीफाई किया जाए और वो आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाई जा सके। बिल्कुल जी, आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाई जा सके। डायरेक्टर और एक डॉक्टर सैयद नाहूरुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी जी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।